हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? और फिर सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्यों भाई? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले जो भी है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी आर दिगम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो है शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस पूरी क्लास को देखे, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सके। ठीक है, जो पेरेंट्स नए हैं उनके लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, स्पेशली फॉर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स जो है वो बहुत ही अहम पार्ट होता है उस एग्ज़ाम का। और मैथ्स के अंदर ही बच्चे जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं, मैथ्स ही बच्चों का वीक होता है। तो उस मैथ्स को ग्रो अप करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा होते हैं डेली। ठीक है, 7 से 8 बजे तक डेली की क्लास होती है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई पेड नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए फ्री है, चाहे वो इंडिया में किसी भी कोने में बैठा हो वो इसको देख सकता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एवरेज। नाम सुना होगा ना आपने, एवरेज, कि भाई एवरेज क्या है। एवरेज होता क्या है बेटा? अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज की अगर मैं डिफाइन करना पड़े, मुझे डेफिनेशन मुझे अगर उसकी देनी पड़े, तो एवरेज क्या है? अगर छोड़िए इंग्लिश को, आप लोग हिंदी में बता दीजिए उसको कि एवरेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एवरेज क्या होती है बेटा? जब बहुत सारे नंबर्स के अंदर किसी एक पार्ट को डिवाइड करना होता है, तो उसके अंदर एवरेज क्या रहेगा उसका। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, घर में 6 मेंबर हैं, ठीक है, और हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ हैं। अब सबसे जो बड़ा मेंबर है फैमिली का, वो कहता है कि भाई सभी लोगों के अंदर बराबर बराबर बांटने, तो लगभग कितने रुपए सबके हिस्से आ जाएंगे। वो जो लगभग है ना, लगभग कितने रुपए, वो जो लगभग है, एवरेज, वही है एवरेज की। एस्टिमेट बोल सकते हैं लगभग, या गैसिंग जो आप बोलते हैं कि भाई गैस कर सकते हैं कि लगभग इतना हो जाएगा, तो वो जो होता है वो उसका एवरेज ही होता है। अब जैसे 5 लोग हैं, उनके पास, किसी के पास 50 रुपए है, किसी के पास 60 रुपीज है, किसी के 70 है, किसी का 100 है और किसी के पास 200 है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज जो है हर एक आदमी के पास एवरेज कितना है। तो वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो सारे फॉर्मूले आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, एवरेज जो है एग्जाम सिर्फ इस सैनिक के एग्जाम के लिए नहीं बेटा, आप लोग जब 12th करके जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वहां भी आपके लिए अहम रोल करने वाला है। तो एवरेज वाले क्वेश्चंस, एजेस एंड एवरेज, एसएससी के अंदर भी अगर आप लोग तैयारी करेंगे, एसएससी की करेंगे या किसी रेलवे की करेंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की करेंगे, वहाँ ये एवरेज का चैप्टर जो है आपको बिल्कुल दिखने वाला है। तो अभी आपके पास समय है, अभी इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक है ना, अभी समय है आप लोगों के पास, इसको अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। देखिए भाई, अब इसके लिए सबसे पहले क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। क्या क्या वो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। उन फॉर्मूलाज को वो सारे बच्चे एक बार लिख लेना। भाई क्या क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और आप लोग भी एक नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठे तो इनको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका, कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक एवरेज होता क्या है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी क्या होता है, जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ नंबर्स
और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि भाई सम ऑफ नंबर्स, जैसे उसने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, इसका मैं एक बार पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे एक बार फॉर्मूले करवा देंगे आपसे। देखिए मान लीजिए उसने कहा कि 20, 40, 60 और 50 और 80 ये नंबर्स हैं। उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, दीज 5 नंबर्स। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कि इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई, कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। और सम ऑफ नंबर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर आपको एवरेज निकालनी पड़े, भाई मैं एवरेज को एवीजी कर रहा हूं, समझ लेंगे ना आप लोग। सम ऑफ नंबर्स देखो भाई, 60 और 40 100, 80 और 20 100 और 50, तो कितना हो गया 250 और डिवाइड बाई 5। तो 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, उसकी एवरेज हो गई है। एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर्स इज 50, ठीक है ना, एवरेज जो है। अब बात आती है कि मान लीजिए क्वेश्चन में उसने कह दिया कि 1 से लेके और 100 तक के नंबर्स का एवरेज बताइए। अब यहां तो मैंने क्या किया था, मैंने प्लस कर दिया था यहाँ पे। अब मैं 1 से लेके 100 तक तो प्लस करने बैठूंगा नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं होता बेटा मेरे पास। एग्जाम के अंदर इतना समय थोड़ी ना मिलेगा आपको कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक के काउंटिंग सम करने लग रहे हैं। तो उसके लिए भी अपने को एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्या, सम ऑफ एन नंबर्स। सम ऑफ एन नंबर्स का क्या होगा भाई, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई एन नंबर्स का मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है 50 होंगे, जरूरी नहीं है 70 होंगे, क्या पता कितने हो जाए उसमें। तो एन नंबर हमने लिख लिया है। उसका फॉर्मूला होता है बेटा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये समझ में आया, एन इंटू एन प्लस 1/2। अब जैसे ही मैंने बात की थी 1 से लेके 100 तक, 1 से 100, तो 1 से अगर 100, 1 to 100 तक के अगर सभी नंबर्स का मुझे सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100, भाई टोटल नंबर 100 हो गए, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और 2 से 100 काटा तो 50 आ जाएगा ये तो। और ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 101, कितना आ जाएगा भाई 50 50 हो जाएगा। अब देखो 1 से लेके 100 तक के सम आ गए मेरे पास, फटाफट से आ गए ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का एवरेज बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 to 100, तो मैं क्या करता एवरेज के लिए, सम ऑफ नंबर, सम मेरे पास यहाँ पे आ गया 50/50, 50/50 हो गया, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई 100। तो क्या करते हैं भाई, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाए आपका, 50.5 ही आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता। देखो लेंथी क्वेश्चन जो है आपके चुटकी में शोल हो गए ना। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, सिर्फ कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालना है, कितने नंबर्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन की वैल्यू क्या है, ये अगर चीजें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे क्या है आपका, आगे देखो, अच्छा यहां से मैंने सम ऑफ नंबर्स तो निकाल दिया जैसे, ठीक है ना। अब अगर मुझे कहे कि एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो पता होंगे ना आपको। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, बेटा कोई अंत नहीं है इन्फिनिटी का, ठीक है। वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसने कहा कि भाई एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर बताना है आपको, एन की वैल्यू क्या है वो हम बाद में एक बार बताएंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, और सम ऑफ नंबर्स ये आ गया
n इंटू एन प्लस वन बाई टू और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब n नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, n ही होंगी, और n से ये n कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व आउट करेगा तो n प्लस वन बाई टू। तो ये आपका फॉर्मूला क्या आ गया, एवरेज निकालने का। कि डायरेक्ट अगर आपसे कहे कि भाई जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था 1 से लेके 100 तक एवरेज, अब अगर मुझे सम भी नहीं आता होगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, n प्लस वन, n कितना है, मान लीजिए 100 नंबर थे, 100 प्लस वन बाई टू मीन्स 101 बाई टू हो गया, और 2 से काटा होगा तो 2 5 10, 0 और 5 आ गया भाई। इजी है भाई। मान लीजिए आपसे कहता है कि 1 से लेके 20 तक का एवरेज बताओ, कि 1 से लेके 20 तक का एवरेज बताओ आप लोग, तो क्या करोगे, 20 नंबर है n की वैल्यू, तो 20 प्लस वन बाई टू, 20 प्लस वन 21 बाई टू कितना हो जाएगा, 2 से 10.5। इजी है ना, आपको सम निकालने की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर। यहां पे हमने किया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर का अलग अलग से करेंगे। हो सकता है कि वो कह दे कि भाई एक से लेके 1 से लेके 30 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं, 1 से लेके 30 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे उनका सम पता होना चाहिए। क्या है सम उसका, n इंटू एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा उसका एवरेज हो जाएगा, और नहीं सम हो जाएगा सॉरी। और यहीं से अगर मुझे एवरेज निकालना पड़े कि एवरेज ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर, तो मैं क्या करूंगा भाई, n इंटू एन प्लस वन, ये तो सम हो गया, और डिवाइड बाई n है, तो n से n कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा n प्लस वन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए फिर, इसको एक बार देख लीजिए। देखिए भाई आगे देखिए, अब कहता है कि भाई सम ऑफ एन नेचुरल, अभी इवन किया था हमने, यहां पे क्या आ जाएगा, ओड नंबर आ जाएगा भाई। अब ओड नंबर का क्या होगा भाई, इवन के अंदर तो हमने प्लस वन किया था, तो ओड में प्लस वन नहीं करेंगे, तो मीन्स n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। और उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट आगे करूंगा इसका सम ऑफ एन नेचुरल, सॉरी सम नहीं है, अब यहाँ पे एवरेज करेंगे हम लोग, एवरेज ऑफ एन नेचुरल ओड नंबर। अब एवरेज क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एन हो जाएगा, तो यहां से हम लोग n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, n आ जाएगा। देखो फॉर्मूले यहां तक समझ में आ गए, ये समझ आ गए भाई। सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स n इंटू एन प्लस वन। अब n क्या है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में कहता है कि 1 से लेके 10 तक के, तो 10 नंबर हो गए, ऐसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो 5 हो गए n की वैल्यू। इस तरीके से हमें n की वैल्यू रख के उसको फिर सोल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो एक बार, फिर उसके बाद आगे करवाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब इसमें, तब जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूला है, जनरल जो फॉर्मूला है वो आपको ये रहने वाला है, जनरल जो फॉर्मूला है आपका वो ये रहेगा। इसी में से ही हम सारे फॉर्मूले कर देंगे, और इनके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, तो आप लोग क्या करेंगे, 50 प्लस वन बाई टू, खत्म। ठीक है ना, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। फिर समझ में आ रहा है ना आपको, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बिल्कुल बता देना। और अभी तो हम बड़े भी लिखने लग गए हैं, ठीक है ना, बच्चों के कुछ डाउट्स थे कि छोटे लिखते हैं सर, अभी तो ठीक है, सफिशियंट है। इससे ज्यादा बड़ा तो फिर हर मिनट के साथ में फिर बोर्ड ही रब करता रहना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं अब।
देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 1 3 5 7 9 11 और 13। अब इसके दो तरीके हैं करने के। अब ये क्वेश्चन देखते मुझे समझ में आया कि नंबर्स हैं और नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा ये था, एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। एवरेज का क्या होगा, सम ऑफ नंबर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ नंबर्स का मतलब इनका सम करना है मुझे। देखिए 13 और 7 20, 11 और 9 20, 5 3 8 और 1 9, कितना हो गया 29। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 49 हो जाएगा भाई। ये 13 और 7 20 और 20 ये और 9 ये, 20 20 40 और 9 वो हो गया 49। यहां से 7 7 49, 7 एवरेज आ गई। अब इसका एक फॉर्मूला दूसरा भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स क्या है बेटा, इवन है कि ओड है? क्या है ये सारे नंबर्स? ये सारे ओड नंबर्स हैं। और ओड नंबर्स का हमने एवरेज सीखा था क्या, एन। एन का मतलब जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आंसर 7, खत्म। ओड नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर होंगे वही उसकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है, अगर रेगुलर है तो। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 6 0 12 14 और 13। इसकी मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है मुझे, एवरेज। अब मैं इसको कर सकता हूँ कि सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैं यहाँ पे अगर सम करता हूँ, मैं अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चीजें एग्जाम के अंदर आप लोग रिटर्न थोड़ी ना करने वाले हैं उसमें। जब सैनिक का पेपर देंगे, नवोदय का पेपर देंगे, मिलिट्री स्कूल का पेपर देंगे, उसमें रिटर्न में थोड़ी लिखना है अपने को फटाफट से सोल्व करके आंसर को टिक करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ नंबर्स। तो सम अगर मैं कर दूं इसको, 14 और 6 20 और 12 और 13 25, 25 प्लस 20 45 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। अब कई बच्चे कहेंगे सर जीरो क्यों काउंट कर रहे हो, नंबर तो है बेटा इसमें। भाई इसको अगर जीरो में प्लस भी करते हैं सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए तो 45 ही आता है, और डिवाइड बाई 5 और 5 9 जा 45। तो 9 इसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई है, ठीक है। इजी है, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद एवरेज, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया देखो, 14 17 21 24 26 x। उसने कहा इफ द एवरेज ऑफ दिस, इन सभी नंबर्स की एवरेज जो है कितनी है, आपको दे रखी है 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x की वैल्यू बतानी है आपको भाई। अच्छा एवरेज हमें दे रखी है, अगर हमें एवरेज नहीं दे रखी होती तो हम लोग क्या करते एवरेज निकालने के लिए, एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते भाई, इन सभी का सम। तो इनका सम करोगे कितना हो जाएगा, ये 24 और 26 50 और 14 और 21 35। ये दोनों कितने हो गए 35, ये 50 60 नहीं, और 50 और 35 कितना हो गया ये 85, 85 प्लस 17 102 प्लस x। भाई सभी का सम करोगे 102 हो जाएगा ना भाई। 85 तो हो ही गए थे अपने, 17 और प्लस कर लो, 7 और 5 12 8 9 10 102, ठीक है अपना। ये तो हो गया मेरा सम ऑफ नंबर्स। अब मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, क्योंकि भाई x भी तो साथ में था, इसको भी तो प्लस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे 20। तो ये दोनों बराबर होंगे। अब इस 6 को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो यहां से मेरे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 102 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। भाई 6 से 20 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x अगर मुझे निकालना है तो 120 और माइनस 102 कितना आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई x की वैल्यू 18 आ गई है। बताओ कुछ हार्ड है इसमें, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं।
What is the average of all even numbers less than 10? Average of all even number less than 10, कि भाई 10 से कम जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ 10 से कम कितने होंगे जो इवन नंबर होंगे। भाई 2, 4, 6, 8 चार ही हैं, इनका प्लस करोगे तो 6 और 4 10, 8 और 2 10, इन सभी का सम कितना आ गया 20, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये 4, तो इसको 4 से काटो कितना आ जाएगा 5, आपका एवरेज आ जाएगा। सिंपल हो गया। यहां से अगर करना चाहो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n कितने हैं 1 2 3 4, तो n + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस। इसको रब कर रहा हूं मैं, लिख लिया होगा सभी ने, नहीं लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ना फिर बाद में लिख लेना इसको। देखिए फिर आगे करते हैं थोड़े से और। क्वेश्चंस इजी हैं बेटा, बिल्कुल ही इजी हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझ लो बस सही तरीके से। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर उसको लपेट देंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। किसका एवरेज पूछ रहा है वो, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल क्या, मतलब 3 की टेबल बता रहा है वो 5 तक, तो कितने कितने नंबर हो गए 3, 6, 12 और 15 हो गए। इन नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है भाई। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो कितनी होंगी 5, सम ऑफ नंबर्स निकाल लो यहां से। भाई 15, इसमें कुछ 10 का काउंटिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, एवरेज कितना आ जाएगा भाई आपका 9। समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, देखो मैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज तो तब निकालूंगा जब मुझे प्राइम नंबर का पता होगा, और अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता है। अब देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले चैप्टर जो हमने नंबर सिस्टम के रखा है उससे रिलेट हो रहा है ना, तो चैप्टर्स जो हैं आपस में रिलेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने एक चैप्टर कर लिया और इसको छोड़ दिया बस फिर आगे दूसरा चैप्टर करने लग गए तो पहले चैप्टर को भूल गए। भूलना नहीं है, मैथ्स जो है आपस में लिंक होता है, चैप्टर कैलकुलेशन सारे आपस में मिक्सअप है बेटा। टेबल जो है एक चैप्टर में थोड़ी ना यूज होती है, मल्टीप्लाई हर चैप्टर में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्यूब्स ये हर चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। देखो अब ये प्राइम नंबर होता क्या है भाई, क्या होता है प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से डिवाइड हो रही है एक नंबर और खुद से उसी नंबर से जो डिवाइड हो रही है। जैसे मेरे पास 7 है, 7 किस किस से डिवाइड होता है 1 से होता है और 7 से होता है, ऐसा तो नहीं है 2 से होता होगा। कर देंगे सर डेसिमल में आएगा, नहीं कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ना बेटा। देखिए तो पहले 5 जो है प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 3 5 7 और 11, ये 5 नंबर हो गए मेरे पास। अब इन 5 नंबर की मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो प्लस कर दो इनको, 5 और 5 10, 21 और प्लस 7 28 और डिवाइड बाय 4, नहीं सॉरी 5, क्या आ गया 5 आ गया। देखो भाई इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25.3 बच गया है, आगे जीरो लगाओ 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो एवरेज यहाँ से कितना आ गया भाई आपका 5.6 आ गया। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चंस इजी इजी हैं, आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कुछ फॉर्मुलेस भी आपने किए हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग सिर्फ उसके प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना भैया तुम। एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80, 60 to 80 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है भाई। क्या निकालना है मुझे, उसका एवरेज निकालना है। उसका एवरेज कैसे निकालेंगे आप लोग,
अब मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई 60 से लेके 80 तक कितने नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर है। देखो सबसे पहला जो 61 है आपका एक प्राइम नंबर है, 63 नहीं होगा, 67 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 71, 73 और 79। यही है ना, बस हो गया भाई। 61, 67, 71, 73 और 79 ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 60 to 80 हो गए। कितने नंबर्स है भाई, 1 2 3 4 और 5। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे वहां तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। अब इनका डायरेक्ट सम कर लिया करो यहीं पे। देखो 9 सबकी 1 वाली डिजिट देखो, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 20 हो गया, और 1 21। 2 कैरी है भाई, 2 जो कैरी है वो एक इसको दे दिया मैंने, एक इसको दे दिया, तो सभी 7 7 7 हो गए, और 7 5 जा 35। सिंपल हो गया। प्लस जो 2 कैरी थी वो देखो यहाँ तो 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको दे दिया, तो 7 7 हो गई ये भी। अब ये 7 कितने हैं, 5 है, 7 5 35, 5 से कर दो, 5 7 जा फिर 0, 5 2 जा 10। 70.2 जो है वो उसकी एवरेज आ गई, किनकी, 60 से लेके 80 तक जितने भी प्राइम नंबर्स थे उनकी एवरेज आ गई है। ठीक है, समझ आ गया। आगे क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। एक ही क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो पहले जो 9 प्राइम नंबर्स है उनकी एवरेज क्या आएगी वो आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आप लोग हमें बता देना कि फर्स्ट 9 जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी एवरेज क्या आने वाली है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का किया ना, तो आप लोग 9 का हमें बताना कमेंट करके क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 काउंटिंग नंबर्स। भाई 15 काउंटिंग नंबर मतलब क्या है, 15 नेचुरल नंबर्स हैं, और 15 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, और सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, और उसके बाद एवरेज क्या बताया था मैंने, क्या था, n प्लस 1/2, तो 15 प्लस 1 16/2 कितना हो गया, 8। ये लो क्वेश्चन खत्म, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। नहीं तो आप लोग क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को सभी को प्लस करते और डिवाइड बाय फिर 15 करते। ठीक है ना, तो ये हो गया यहां से इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ये इवन नंबर का बताया बेटा मैंने, क्या, n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, ओनली n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 तो प्लस हो जाएगा, फिर उसका n से n कैंसिल आउट, n प्लस 1 आ जाएगा बस। उसके बाद क्या है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज दिस इफ 3 नंबर ऑफ दिस। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं बस, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ 4 नंबर दे रखा है भाई, एवरेज ऑफ 4 नंबर is 20 if 3 number are 5 20 और 40। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। देन फाइंड द फोर्थ नंबर, हमें फोर्थ नंबर निकालना है। अब देखिए मैं फोर्थ नंबर को क्या मान लेता हूं, यहाँ पे x मान लेता हूं भाई। फोर्थ नंबर मैंने क्या माना, x माना, तो इन सभी का सम करूंगा मैं। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इनका सभी का सम, तो 40 और 20 60 और 5 65 प्लस x हो जाएगा, 65 प्लस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20 दे रखा है मुझे एवरेज। इस 4 को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो 65 प्लस x इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा भाई, 24 से 80 सिंपल। अब मुझे ये x निकालना है, मीन्स फोर्थ नंबर निकालना है, तो 80 माइनस 65 कितना आ गया मेरे पास, 15 आ गया। तो ये फोर्थ नंबर आ गया। फोर्थ नंबर क्या आ गया भाई, 15 आ गया। समझ आ गया, यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हमने आराम से समझाया, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे बढ़िया वाले, एजीज वाले। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ हमने नॉर्मल किए हैं। ठीक है, उसके बाद कल जो है बढ़िया सेशन रहने वाला है, तो कंप्लीट क्लास को देखना।
उससे पहले जरूरी है इस क्लास को देखना, क्योंकि फॉर्मूला जो है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो सब चीजें बेसिक ट्रिक्स जो है वो इसी आपकी वीडियो से क्लियर होने वाली है। ठीक है, इसी क्लास से क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। और जो भी देख रहे हैं, मैं अभी देखो, एक तो मैं क्लास के स्टार्टिंग में बोलता हूँ और क्लास के लास्ट में बोलता हूँ आपसे, बीच में कभी भी ये चीजें हम नहीं करते कि सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, नहीं। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई इसमें, अब हम बातें करेंगे कुछ। तो जितने भी बच्चों ने देखा है वीडियो को, सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके साइड में राइट हैंड साइड के अंदर सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन है उसको दबा ले, प्रेस कर ले, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं तुरंत आपके पास अपडेट आ जाए और आप लोग उसको क्लैरिफाई करके देख सके। ठीक है, शेयर कर दिया करो बेटा सारे बच्चे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे बस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा।